एक बड़े चमड़े की रबड़ के साथ अपने जिस्म के साथ ये बांध कर मट्टी के ऊपर चलाते हैं, जिसके बाद ये एक वजनी 1.5 मन के टायर को उठाते हैं। इतनी छोटी सी उम्रों में बच्चों का 1.5 मन का इतना भारी भरकम वजन को उठाना, इनके जिस्मों पर मौजूद 6 पैक्स इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि ये वाकई कितने सॉलिड और स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करते हैं। दही, दूध, देसी घी, गाजर का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, हरीड़ का मुरब्बा और आंवला का मुरब्बा भी इनकी खुराक में शामिल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेजबान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। एक ही खानदान के 5 बच्चे जो कि इतने खूबसूरत और नफीस अंदाज में पहलवानी कर रहे हैं। इस बच्चे की उम्र है 6 साल, इस बच्चे की उम्र है 8 साल, इस बच्चे की उम्र है 9 साल, इसकी उम्र है 11.5 साल और ये है 12.5 से 13 साल का। ये तमाम बच्चे जिस तरीके से पहलवानी करते हैं कि बड़े बड़े पहलवान भी इनकी ट्रेनिंग देखकर दंग रह जाएं। इनका जो खाड़ा है वो 40 बाय 40 फुट का है, जिसमें आकर ये उसको खोदते हैं, जिसको ट्रेडिशनल जुबान में गोडी करना कहा जाता है। बड़ी कई जो कि 25 से 30 किलो की है। ये छोटे छोटे बच्चों के हाथ में ऐसी खूबसूरत हथियार के तौर पर लग रही है। मट्टी के साथ मट्टी हो चुके हैं। एक आप बड़ा लकड़ी का यहाँ पर ब्लॉक देख सकते हैं, जिसको पहलवानी की ट्रेडिशनल जुबान में सुहागा कहा जाता है। एक बड़े चमड़े की रबड़ के साथ अपने जिस्म के साथ ये बांध कर मट्टी के ऊपर चलाते हैं, जिससे इनकी अपर बॉडी और कमर की एक्सरसाइज होती है। इसके बाद ये एक वजनी 1.5 मन के टायर को उठाते हैं। इतनी छोटी सी उम्रों में बच्चों का 1.5 मन का इतना भारी भरकम वजन को उठाना, इनके जिस्मों पर मौजूद 6 पैक्स इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि ये वाकई कितने सॉलिड और स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज करते हैं। अगर मैं इनकी खुराक की बात करूं तो ये दिन में मक्खन खाते हैं आधा किलो, जबकि जो छोटी उम्र के बच्चे हैं ये पाव मक्खन खाते हैं। दही, दूध, देसी घी, गाजर का मुरब्बा, सेब का मुरब्बा, हरीड़ का मुरब्बा और आंवला का मुरब्बा भी इनकी खुराक में शामिल है। बाजारी आटा नहीं खाते, घर की पिसी हुई गंदुम के आटे से बने ये फुलादी जिस्म इस बात की पुख्ता दलील है कि इनके जिस्म भी पुख्ता है और ये खुद भी पुख्ता है, इनके इरादे भी पुख्ता हैं। ये 100 पुशअप्स लगाते हैं, जिनको ट्रेडिशनल जुबान में डंड कहा जाता है, और ऐसे डंड के आपकी डंड निकल जाती है। जबकि सिटअप्स भी आप इनकी देख सकते हैं, जिनको इनकी जुबान में बैठकें कहा जाता है, और बैठकें भी ऐसी कि बंदा कहे और बैजा। कुश्ती के दौरान अपने पूरे जिस्म का वजन अपनी गर्दन पर डालते हैं और देखने वालों को हैरत के समंदर में मुब्तला कर देते हैं। जबकि फुर्ती और खूबसूरत जो स्टंट्स हैं वो भी आप मुलाहिजा कर सकते हैं। इनके स्टंट्स में तोबी मारना, कलाजंग मारना, टाक मारना, नकाल मारना और मुल्तानी सरे फहरिस्त हैं। जब खाड़े में दाखिल होते हैं तो सफेद खूबसूरत लीलन के कॉटन के बारीक कुर्ते और नीचे धोती, जिसे तहमत कहा जाता है, जिसमें ये बच्चे बड़े जारा या गामे पहलवान लगते हैं। अपनी ट्रेनिंग और वर्जिश के दौरान जो ये पानी पीते हैं वो खालिस पानी है, जिसमें देसी कासनी, सौंफ, सब्ज इलायची, अनाब, फालसों का शक और भी दाना शामिल है। ये तमाम अशिया इंतहाई ठंडी होती हैं, जो कि ना सिर्फ इनको इतनी सख्त गर्मी में ट्रेनिंग में इनके मेदों को, इनकी बॉडी को ठंडा रखती हैं, इसके साथ साथ इनके लिए एक गाय खरीद रखी है इनके वालिद साहब ने, जो कि 15 किलो दूध देती है। उसी में से ये दही लेते हैं, उसी में से ये 5-5 किलो दूध पीते हैं, उसी में से मक्खन और देसी घी भी निकाला जाता है, जिसको ये पेड़ों की सूरत में खाते हैं। दोपहर के खाने में फ्रेश सैलेड, जिसमें प्याज, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर, सलाद के पत्ते और तर शामिल है। जबकि रात को खाने में सिर्फ स्वीट डिश लेते हैं, जिसमें खोया, खीर, बादामों वाली खीर और कड़ा व नीम गर्म दूध दिया जाता है। अगर फैट्स और प्रोटीन्स की बात करूं तो ये हफ्ते में 3 दिन काली मिर्च में भुना हुआ कीमा चम्मच और उबले हुए सफेद चावलों के साथ खाते हैं, जिसकी वजह से इनके जिस्म को ज्यादा वो चीज लगती है और ये भारी भरकम नजर आते हैं।
खाड़े के ट्रेडिशंस की बात करूं तो ये सबसे पहले अपने जूते उतारते हैं। जूते उतार कर बावजू होकर खाड़े में आया जाता है और इनका ये कॉन्सेप्ट है कि बेअदब बेमुराद बाअदब बामुराद होता है। आप जीते या हारें, इट्स अ पार्ट, लेकिन आपने इसका अदब ऐसे ही करना है जैसे आप किसी अपने वालिद का करते हैं, अपने किसी उस्ताद का करते हैं, क्योंकि ये 40 बाय 40 फुट का खाड़ा इनके लिए किसी भी दरसगाह से कम नहीं है। नापाकी की हालत में कोई भी शख्स इस खाड़े में नहीं आ सकता। जब इनके चचा से हमने बात की तो उन्होंने हमें बताया कि वो खानदानी पहलवान हैं और इसका एक रिलीजियस कंसेप्ट है कि हजरत अली के दौर से ये कुश्तियां, ये खाड़े शुरू हुए मुस्लिम दुनिया में। उनकी मुनासबत की वजह से ही बावजू और जूते उतार कर खाड़ों में उतरा जाता है। एक लम्हे के लिए सोचिए, ये 5 छोटे से बच्चे 40 बाय 40 फुट के इस खाड़े को अपने हाथों से सुबह और शाम जो है गोडी करते हैं, इसको खोदते हैं, फिर इसकी मिट्टी के अंदर रेसलिंग करते हैं और उस रेसलिंग या कुश्ती के अंदर जिस तरह की टेक्निक्स यूज होती हैं वो भी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। माशाल्लाह आपके 6 पैक हैं। छोटी सी उम्र में मैंने इतना खूबसूरत जिस्म नहीं देखा और खास तौर पर आप जैसे जो बच्चे हैं वो घर में गेमें खेल रहे होते हैं, उनकी हेल्दी एक्टिविटी नहीं है, तो क्या पैगाम देंगे उनको? जिन्होंने पहलवान बनना था वो गेमें वगैरह इस तरह की चीजें नहीं खेलते, वो सिर्फ पहलवानी करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वो ओलंपिक के लिए गोल्ड मेडल लेके आ सके। और आपका क्या नाम है? हसनैन। हसनैन, माशाल्लाह आपकी बॉडी भी बड़ी अच्छी है और खुद का भी आपका इतना वजन है। इतना वजनी टायर उठाना, ये सुहागे को खींचना, फिर गोडी करना, कई की मदद से थक नहीं जाते? पहलवान बनने के लिए खाड़ा गोदना पड़ता है, सुहागा खींचना पड़ता है, सख्त ट्रेनिंग करनी पड़ती है, इसके लिए पहलवान बनते हैं, ऐसे नहीं बनते। खाना कितना खाते हो? खाना 9 रोटी खाते हैं दिन में 9 रोटियाँ? जी। और आप? मैं भी 9 खाता हूँ। 9 रोटियाँ। और दोपहर के वक्त क्या खाते हो? सलाद वगैरह होगी, कीमा वगैरह ये खाते हैं। और रात के वक्त? खीर वगैरह, पेड़े वगैरह इस तरह की चीजें खाते हैं। जब आप स्कूल में जाते हैं आप तो बच्चों को बहुत मारते होंगे? नहीं, हम उस तरह के पहलवान नहीं है। वेरी गुड, ये जी बड़े शरीफ पहलवान हैं। आप एक लम्हे के लिए सोचिए, हमारे घरों के जो बच्चे हैं वो सारा दिन गेम्स खेलते रहते हैं ऑनलाइन, कोई हेल्दी एक्टिविटी नहीं है, ना वो किसी देसी अखाड़े में आते हैं। और शहरों में जो बच्चे हैं वो तो शायद इन टर्म्स से ही ना वाकिफ हों। अपने बच्चों को एक हेल्दी और मजबूत जहन अगर आप देना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले मजबूत खुराक दें, मजबूत बॉडी दें, क्योंकि एक मजबूत बॉडी के अंदर ही एक मजबूत जहन होता है जिससे ना सिर्फ आपके बच्चे पढ़ाई में भी आगे निकलेंगे, इसके अलावा जिंदगी में आपको बहुत से ऐसे मुकाबले भी करने पड़ते हैं जिसमें आपको तन की जरूरत होती है, आपको एक स्ट्रॉन्ग बॉडी की जरूरत होती है, स्ट्रॉन्ग माइंड की जरूरत होती है। और जिस इंसान का माइंड और बॉडी उसका साथ दे तो वो फैसले भी अच्छे करता है। अपने बच्चों को हसन, हसनैन, हसनैन जूनियर, जुल्करनैन और अब्बास की तरह खाड़ों में लेकर आए। आपके पास खाड़ों की सहूलत अवेलेबल नहीं है तो उनसे हेल्दी एक्टिविटीज करवाएं जिससे ना सिर्फ वो आपका नाम रोशन करेंगे, मुल्क का नाम रोशन करेंगे। और यही हमारी नस्लें जब जवान होंगी तो पाकिस्तान की बागडोर भी इन्हीं के हाथों में होगी। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।